Hi, I'm Dr. Mithun, a board certified plastic surgeon, and I'm here to explain the biological process of hair transplant surgery. यह एक ऐसी प्रोसीजर है जो आपके हेयर फॉलिकल को यूज करके आपके हेयरलाइन को रिस्टोर करता है। तो चलिए इसके बायोलॉजिकल एस्पेक्ट को समझते हैं। हेयर ग्रोथ साइकिल। सबसे पहले हमें हेयर ग्रोथ साइकिल को समझना होगा। हेयर ग्रोथ 3 स्टेज में डिवाइड होता है। पहला है एनाफेन फेज, जिसे हम ग्रोथ फेज भी कहते हैं। ये वो फेज है जब हेयर फॉलिकल्स एक्टिवली हेयर ग्रो कर रहे होते हैं। ये फेज यूजुअली 2 से 3 साल तक चल सकता है। दूसरा फेज है कैटाजिन फेज, जिसे हम ट्रांजिशनल फेज भी कहते हैं। ये फेज में हेयर ग्रोथ स्लो हो जाता है और फॉलिकल श्रिंक करना शुरू कर देते हैं। ये फेज कुछ वीक्स तक चलता है। एंड लास्ट फेज इज टेलोजन फेज, जिसे हम रेस्टिंग फेज भी कहते हैं। इस फेज में हेयर फॉलिकल्स इनएक्टिव हो जाते हैं और हेयर शेड हो जाते हैं। ये फेज 3 से 4 महीने तक चल सकता है, जब हेयर गिरना शुरू हो जाते हैं और नया हेयर फॉलिकल ग्रो करना स्टार्ट हो जाता है। हेयर ट्रांसप्लांट प्रोसेस में हम ज़्यादातर एक्टिव फॉलिकल्स को ही ट्रांसप्लांट करते हैं, क्योंकि वो हेल्दी और स्ट्रॉन्ग होते हैं। सेकंड इज डोनर एरिया। हेयर ट्रांसप्लांट के लिए हम बॉडी के एक एरिया को डोनर एरिया कहते हैं, जहाँ से हेल्दी हेयर फॉलिकल को एक्सट्रैक्ट किया जाता है। ज़्यादातर केस में ये डोनर एरिया स्काल्प के बैक या साइड में होते हैं, जहाँ हेयर लॉस कम होता है। ये एरिया जेनेटिकली रेजिस्टेंट होता है, जो हेयर फॉल नहीं करने देता है, इसलिए वहाँ से हम फॉलिकल को एक्सट्रैक्ट करते हैं। अब आता है एक्सट्रैक्शन प्रोसेस, जिसे हम FUE वर्सेस FUT कहते हैं। FUE यानी फॉलिकल यूनिट एक्सट्रैक्शन। इस टेक्निक में इंडिविजुअल हेयर फॉलिकल्स को निकाल लिया जाता है। ये मिनिमल इन्वेजिव मेथड है, जिसमें हेयर फॉलिकल्स को एक एक करके एक्सट्रैक्ट करते हैं और फिर ट्रांसप्लांट कर देते हैं। FUE में फॉलिकल की स्ट्रक्चर इंटीग्रिटी काफी इंपॉर्टेंट होती है, ताकि वो हेल्दी ग्रो कर सके। सेकंड इज फॉलिकल यूनिट ट्रांसप्लांटेशन, जिसे हम FUT भी कहते हैं। FUT में एक स्ट्रिप ऑफ टिश्यू लिया जाता है, जिसमें मल्टीपल हेयर फॉलिकल्स होते हैं। इस स्ट्रिप को केयरफुली इंडिविजुअल फॉलिकल्स में डिवाइड किया जाता है और फिर ट्रांसप्लांट किया जाता है। ये मेथड ज्यादा फॉलिकल एक टाइम में ट्रांसप्लांट करने के लिए यूज होती है। ग्राफ्ट इम्प्लांटेशन। हेयर फॉलिकल्स को ट्रांसप्लांट करते वक्त उन्हें रेसिपिएंट एरिया में केयरफुली इम्प्लांट किया जाता है। ये प्रोसेस बहुत प्रिसाइज होता है, क्योंकि हेयर फॉलिकल्स को करेक्ट एंगल और डायरेक्शन में पोजीशन करना होता है, ताकि नेचुरल लुक मिल सके। ये एंश्योर करता है कि ट्रांसप्लांटेड हेयर नेचुरल ग्रोथ साइकिल फॉलो करे और नेचुरल अपीयरेंस हो। लास्ट इज ब्लड सप्लाई एंड हीलिंग प्रोसेस। जब हेयर फॉलिकल्स ट्रांसप्लांट किए जाते हैं, तो उन्हें हेल्दी ब्लड सप्लाई चाहिए, वो ग्रो कर सके, और सर्जरी के बाद स्काल्प में थोड़ा स्वेलिंग और रेडनेस भी आ सकता है, लेकिन ये सब नॉर्मल है। आपके ट्रांसप्लांटेड फॉलिकल को एक अच्छी ब्लड सप्लाई मिलनी शुरू हो जाती है और वो अपने न्यू लोकेशन पे रूट करने स्टार्ट हो जाते हैं। ओवर टाइम ये फॉलिकल्स अपना नेचुरल हेयर ग्रोथ साइकिल शुरू करते हैं और न्यू हेयर ग्रोथ करना स्टार्ट हो जाते हैं। शॉक लॉस एंड रीग्रोथ। हेयर ट्रांसप्लांट के बाद पहले वीक में शॉक लॉस होता है। इसका मतलब है कि ट्रांसप्लांटेड हेयर टेम्पररी शेड होना शुरू हो जाता है। ये एक नॉर्मल बायोलॉजिकल रिएक्शन होता है, क्योंकि फॉलिकल्स न्यू लोकेशन पे एडजस्ट कर रहे होते हैं। आपको कुछ वीक के बाद न्यू हेयर ग्रोथ दिखना शुरू हो जाता है, जो ग्रेजुअली थिक और स्ट्रॉन्ग हो जाता है। सातवां है द बायोलॉजी ऑफ हेयर ग्रोथ। पोस्ट ट्रांसप्लांटेड हेयर फॉलिकल्स अपनी नई साइट पे एडजस्ट करते हैं। ये ग्रोथ साइकिल को रिस्टार्ट करते हैं और 3 से 6 महीने के बाद आपको न्यू हेयर दिखना शुरू हो जाते हैं। ये हेयर पहले फाइन और थिन हो जाते हैं, लेकिन जैसे जैसे टाइम लगता है, उनकी थिकनेस और डेंसिटी इंप्रूव हो जाती है। बाय द एंड ऑफ 12 मंथ्स आपके ट्रांसप्लांटेड फॉलिकल हेल्दी और नेचुरली ग्रोइंग हेयर दे रहे होते हैं। ये बायोलॉजिकल प्रोसेस इतना स्मूथ होता है कि आपको लगता है कि आपका अपना खुद का हेयर है। हेयर ट्रांसप्लांट का सक्सेस काफी कुछ बात पे डिपेंड करता है कि डोनर एरिया से लिए गए हेयर फॉलिकल हेल्दी और एक्टिव है। अगर फॉलिकल्स प्रॉपर्ली एक्सट्रैक्टेड, इम्प्लांटेड और केयर किए जाते हैं, तो आपको नेचुरली थिक और लॉन्ग लास्टिंग रिजल्ट मिलता है। बट इफ यू चूज रॉन्ग डोनर साइड, इम्प्लांटेड हेयर भी वापस से झड़ जाते हैं। इसका लिविंग एग्जाम्पल है मिस्टर सहवाग। उनका ट्रांसप्लांट इसीलिए फेल था, क्योंकि उनकी डोनर साइड सही तरीके से नहीं चुनी गई। लास्ट इज लॉन्ग टर्म मेंटेनेंस। टू मेंटेन दिस रिजल्ट, आपको अपने लाइफस्टाइल और स्काल्प केयर पे ध्यान रखना होगा। हेल्दी डाइट, स्ट्रेस मैनेजमेंट और प्रॉपर हेयर करके आप अपनी ग्रोथ को सपोर्ट कर सकते हैं। ये इंश्योर करता है कि आपके ट्रांसप्लांटेड हेयर अपनी फुल पोटेंशियल पे ग्रो कर सके। यदि आपको ये वीडियो पसंद आया तो लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें।